कचरी दरगाह शरीफ में उमड़ा अकीदतमंदों का जनसैला, 200 से अधिक टिप्पारियों ने दी सलामी। विधायक लखन घनघोरिया ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। जबलपुर में लॉन्च हुई भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक मेटर एरा। जिला ग्रामीण कांग्रेस का पोल खोल हल्ला बोल प्रदर्शन, बरगी में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। अमरकंटक एक्सप्रेस में चोरी हुए 10 लाख के जेवर व सामान महज 2 घंटे में बरामद, शातिर आरोपी गिरफ्तार। स्वर्गीय निशांत सिंह नेगी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणी के मार्गदर्शन और नगर निगम अध्यक्ष श्री रिंकू विस के सहयोग से विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शासकीय स्कूल गोपालपुरम में पुष्पांजलि स्वच्छता अभियान और पौधारोपण के साथ हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस स्मृति दिवस को पूरी तरह सेवा और समर्पण को समर्पित करते हुए गौशाला में गायों को पालक खिलाया गया, गीत धाम में परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई तथा सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के पास स्थित स्वाधार गृह में फल वितरित किए गए। इसके साथ ही रेलवे इंस्टीट्यूट स्थित जागृति वेलफेयर सदन में मिसिंग बच्चों और वहां के स्टाफ को भोजन कराया गया, जिससे स्वर्गीय निशांत नेगी की प्रथम पुण्यतिथि सेवा भाव के साथ संपन्न हुई। पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई संजय ठाकुर जी के भांजे का 1 वर्ष पूर्व दुर्घटना में निधन हुआ था। उनकी स्मृति में आज उनको श्रद्धांजलि हम सभी ने मिलकर दी। कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अशोक रोहाणी जी की उपस्थिति में उस बच्चे की याद में यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया गया, सांकेतिक स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया, एक संदेश दिया गया आने वाले बरसात में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों पे वृक्षारोपण करे। एक बार पुनः उस बच्चे को श्रद्धांजलि। आज प्राथमिक शाला बिलहरी में हम सभी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई संजय ठाकुर जी के भांजे का 1 वर्ष पूर्व दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। उसी को याद करते हुए उसकी याद में हम सब ने मिलकर यहाँ पर पौधारोपण सभी बच्चों के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपालपुरम के सभी हमारे सम्मानीय गणमान्य नागरिकों के साथ हमने यहाँ पर पौधारोपण उस युवा बालक को याद करते हुए यहाँ पर पौधारोपण किया है। निश्चित रूप से पौधारोपण बहुत ही आवश्यक है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और उसमें जन जागरण इसके माध्यम से करने के माध्यम से आज सांकेतिक रूप से यहाँ पे हमने मुहर्रम पर शहर के कचरी दरगाह शरीफ में अकीदतमंदों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए बाबा साहिबान अपनी अपनी टिपारियां लेकर हजरत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहेब कचरी वाले के आस्थाने पर पहुंचे और पूरी अकीदत के साथ सलामी व हाजिरी पेश की। दरगाह में करीब 200 से अधिक टिपारियों ने हाजिरी दर्ज कराई, जहाँ मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं और लंगर का भी आयोजन हुआ। वहीं गड़ा बाजार स्थित सैयद बाबा के दरबार में भी मुहर्रम की रौनक रही, जहां 47 टिप्पारियों ने हाजिर दी। साथ ही घंटाघर स्थित मशीन वाले बाबा का रोजा भी आकर्षक लाइटों से जगमगा उठा। खादिम चंगेज खान अशरफी और खादिम शेख साहब के अनुसार इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए आयोजित इस पूरे कार्यक्रम में कौमी एकता, भाईचारे और सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली। हजरत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आज मुहर्रम की 5 तारीख है, जिसमें बाबा साहिबान अपनी अपनी टिपारियाँ लेके शहर भर की दरगाह शरीफ में हाजिरी देने, अपनी सलामी पेश करने के लिए आ रहे हैं और ये सिलसिला अर्धरात्रि तक चलेगा। तकरीबन 3 बजे तक ये बाबा हजरात यहाँ पे दरबार में हाजिरी देंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, जर्जर व्यवस्था और स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ियों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक लखन घनघोरिया ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता को एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रोजाना 4 से 5 घंटे की अघोषित कटौती से आम जनता, व्यापारी और छात्र बेहाल हैं।
वहीं पेयजल आपूर्ति भी ठप हो रही है। ज्ञापन में ओमती और मदार टेकरी क्षेत्र में वर्षों से लंबित 2 नए फीडरों के निर्माण, घनी आबादी वाले इलाकों में 200 व 315 केवीए के नए ट्रांसफार्मर लगाने और उपकेंद्रों में उच्च क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने जर्जर पोल तारों को बदलने, स्टाफ की कमी दूर करने और स्मार्ट मीटरों के कारण आ रहे अनाप शनाप बिलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक गनगोरिया ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द ही इन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तानाशाही के खिलाफ और मध्य प्रदेश सरकार के इस सबसे बड़े कमाऊ विभाग जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, खंबा उपभोक्ता लगाएगा, केबल के पैसा उपभोक्ता देगा, ट्रांसफार्मर का पैसा उपभोक्ता देगा, लेकिन बिजली का बिल हर साल बिजली की दरें बढ़ती है और इस हिसाब से बढ़ती है कि आम आदमी इसमें परेशान हो जाता है। स्थिति यह है कि जिनके कभी 500,000 रुपया बिल आता था, आज उनके 10,000, 8,000, 5,000 बिल आ रहा है। पब्लिक के साथ ऐसी लूटमार हो रही। हम चेताने निकले हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी समझ जाएं, सरकार के नुमाइंदे समझ जाएं। यदि अभी नहीं चेते तो जिस प्रकार से बिजली गोल होती उस प्रकार से उनके ऑफिस भी गोल हो जाएंगे। लेकिन बिजली विभाग का पक्षपातपूर्ण रवैया पूर्व विधानसभा के खिलाफ, आज उसको लेके पूर्व विधानसभा और यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर घेराव करा है और प्रमाण सहित बताया है कि जब मेंटेनेंस की बात आती है, जब सप्लाई बाधित होती है तो किस तरीके से पूर्व विधानसभा के साथ पक्षपात किया जाता है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी हैं, उनके क्षेत्र के मेंटेनेंस के काम तत्काल बिजली विभाग करने के लिए मैदान में कूद जाता है। भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी मेटर ने मध्य भारत में कदम रखते हुए जबलपुर में अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक बाइक एरा 5000 प्लस लॉन्च कर दी है। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित देश की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है, जो 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और लाइफ टाइम बैटरी वारंटी के साथ आती है। कंपनी ने ग्राहकों को टेस्ट राइड और लाइव डेमो की सुविधा देने के लिए कृषि उपज मंडी रोड पर मध्य प्रदेश का दूसरा एक्सपीरियंस हब भी शुरू किया है। इस बाइक की एक शोरूम कीमत 1,93,826 रुपये रखी गई है, जिसकी बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। लॉन्चिंग के मौके पर मेटर के संस्थापक कुमार प्रसाद तेली के पल्ली और जबलपुर हब के डीलर प्रिंसिपल अमन मित्तल, अजय मित्तल और किशोरी लाल अग्रवाल ने कहा कि जबलपुर की मजबूत दोपहिया संस्कृति को देखते हुए ई गियर वाली अनोखी इलेक्ट्रिक तकनीक परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर और पर्यावरण के अनुकूल सफर चाहने वाले राइडर्स को एक बेहद रोमांचक और किफायती अनुभव प्रदान करेगी। जैसे आपने सुना होगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द इलेक्ट्रिक मोटर बाइक इंडस्ट्री। व्हील टू व्हील वी हैव अबाउट क्लोज टू 400 पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स के साथ 600 इंजीनियर्स ने साथ में मिलके बनाया। और ये अग्रवाल जी के साथ में मिलके हमने जो जबलपुर में स्टार्ट किया है शोरूम, इट इज़ टू मेक श्योर दैट जबलपुर वासियों को भी आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर में मोटर बाइक का ऑप्शन मिले, and one of the best motorbikes is available for them. So with gearbox, with motor, with the powertrain and the entire setup, as you can see, the bike and the powertrain, this is a real motorbike that you are talking about. Okay, so we are very happy to offer this to Jabalpur, citizens, and I'm hoping that we'll get lot of love and affection. जबलपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बरगी ब्लॉक के हरदुली बरगी नगर मंडलम में पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया। क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बरगी नगर व ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने, बरगी से बरगी नगर तक की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और बरगी नगर अस्पताल के बंद पड़े भवन को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में ग्राम हरदुली में फैले भ्रष्टाचार की जांच और हरदुली राजस्व ग्राम में पात्रों के पट्टे वितरण करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस विरोध प्रदर्शन में जिला ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव सहित सैकड़ों कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर द्वारा पोल खोल हल्ला बोल आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में बरगी के बाद हरदुली में समस्याएं तो बहुत है, बढ़ती महंगाई का भी मुद्दा है,
जो लोकल मुद्दे हैं, ये महिलाएं आप देख रहे हैं खड़ी हैं कि हर गांव में गौशाला बंद पड़ी है और मधुशाला गांव-गांव चल रही। इससे महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं और ये सब बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थी। अपराध बेहता से बढ़ गए, जुआ सट्टा गांव-गांव चल रहा, डीजल पेट्रोल खाद की किसानों को दिक्कत जा रही, लेकिन आपको दारू आसानी से मिल जाएगी, खाद नहीं मिलेगा। इन सब बातों को लेकर गांव-गांव आंदोलन कर रहे। बरगी के बाद बरगी नगर किया है, अब एक दिन हम बसा में जाके करेंगे और जिस गांव में भी जो महिलाएं हम लोगों के पास आती, कांग्रेस वालों के पास, उनके गांव कांग्रेसी लोग जाएंगे, वहीं मोहन यादव का पुतला फूकेंगे और दारू बंद करवाएंगे। जीआरपी थाना जबलपुर ने तत्परता दिखाते हुए रनिंग ट्रेन में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश महज 2 घंटे के भीतर कर दिया। इटारसी निवासी फरियादी नीलेश मालपानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान किसी अज्ञात चोर ने उनकी पत्नी के पर्स से सोने के आभूषण, एप्पल एयरपॉड, आईफोन चार्जर, नकदी और दस्तावेज पार कर दिए हैं, जिनकी कुल कीमत 10,47,000 रुपये थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन तथा एएसपी भावना मरावी व डीएसपी अंकिता सूलिया के मार्गदर्शन में जीआरपी की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों की मदद लेते हुए चोरी किए गए एप्पल एयरपॉड की लोकेशन ट्रेस की। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने शिवनगर में दबिश देकर शातिर अपराधी रितेश आसवानी उर्फ कालू उर्फ अमित को दबोच लिया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम सोने का हार, कान के टॉप, सोने की अंगूठियां, ब्रेसलेट, एयरपॉड, चार्जर और नकदी सहित 100% मशरूका बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी और उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, आज सुबह की घटना है। जो फरियादी है रायपुर से अमरकंटक एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था और इटारसी जा रहे थे और करीब सुबह 6 बजे उसे पता चला यहाँ पर जबलपुर में कि उसका जो ज्वेलरी रखा हुआ, मोबाइल फ़ोन और अन्य ऑर्नामेंट्स थे उसके, वो बैग सहित गायब है। तो उसने कोच में आसपास तलाश किया, जिस पर से बैग जो है टॉयलेट में खाली पड़ा मिला। उसने तत्काल 139 को सूचना की और सूचना के बाद उनके पास कुछ हमारे लोकल थाना प्रभारी के और लोकल एडिशनल एसपी वगैरह से संपर्क किया और उसके बाद घटना के बारे में जैसे ही बताया तो हमारे जीआरपी पुलिस थाना जबलपुर ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो मुख्य पॉइंट थे वहाँ पर चेकिंग लगाई और साथ ही साथ वहाँ पर आने जाने वालों को सीसीटीवी कैमरे में आदि में चेक किया, जिस पर से संदिग्ध चिन्हित हुआ और उससे जिस प्रकार से चिन्हित हुआ उसी तरह उसका घर और जो जहाँ पर रहने वाला है उसके घर में जाके तलाशी ली गई और बैग में रखे करीब 10.5 लाख के जेवर और नकदी, मोबाइल आदि का जो है उसके घर पर उसके साथ में मौजूद मिला, जो विधिवत रूप से जब्त किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया है।